हेलो वेलकम बैक, वेलकम टू इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म। हेलो गाइस, आज मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ यूपीपीसीएल जेई, है ना, कि इसकी क्या बेहतर स्ट्रेटजी होगी हमारे लिए, कैसे हम इसमें 160 प्लस स्कोर कर सकते हैं। और एग्जाम की डेट जैसे आपको पता है कि अप टू फरवरी, यानी फरवरी के फर्स्ट वीक में कभी भी हो सकता है, यानी ड्यूरेशन एग्जाम का भी कम है, स्कोर आपको बेहतर करने हैं। तो कैसा स्ट्रेटजी प्लान करें, किस जीके जीएस को कितना स्टडी करना है, रीजनिंग क्या करना है, उसके बाद हिंदी में क्या करना है और टेक्निकल क्या है, तो यहाँ पे इन सब की चर्चा होगी। अभी मैं एक एक चीज को करके बताऊंगा। सबसे पहले सबसे बड़ा यहाँ पे बात है, बच्चों के पास टाइम कम है ना। फरवरी ही आपका एग्जाम का डेट टेंटेटिव दिया हुआ है, अगर बढ़ जाता है कुछ दिन तो बात अलग है, लेकिन हमारा टारगेट यही है कि फरवरी में इनके लिए हमेशा ऐसे भी आप याद रखिएगा यूपीपीसीएल बहुत कम टाइम में एग्जाम कंडक्ट करवा लेती है। जब इसकी बात करूं तो सबसे पहले हम इसके बेहतर स्ट्रेटजी के लिए जाते हैं एक बार, कि कैसे इसको बेहतर किया जा सके। जब मैं यहाँ पे जाऊंगा तो इसके रिगार्डिंग आपने देखना है कुछ, कि कैसे इसके रिगार्डिंग हम बेहतर कुछ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे चलिए यूपीपीसीएल जेई के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे यूपीपीसीएल जेई 2020 के रिगार्डिंग, तो सबसे पहले ये आपके कितने पार्ट्स में हैं इनको देखना बहुत जरूरी है। जब आप इसके पास जाओगे तो ये कहता है मेनली दो प्रकार के हैं आपके, ये 101 टेक्निकल सेक्शन है और दूसरा आपका नॉन टेक्निकल सेक्शन है, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं, एक तो टेक्निकल है हमारे लिए, एक टेक्निकल है, और एक एक चीज को देखना है कि किस तरीके से हम बेहतर इसमें स्कोर कर सकते हैं। और दूसरा हमारे लिए है नॉन टेक सेक्शन है, नॉन टेक है। अगर इसकी बात करोगे तो यहाँ पे आपको 150 मार्क्स का टेक्निकल होता है और यहाँ पे 50 मार्क्स का आपका नॉन टेक्निकल होता है। अगर 50 मार्क्स में वहाँ जाते हो तो अब देखता हूँ मैं यहाँ पे कि कैसे इस चीज़ को करा जाए। तो देखिए ये फिर 3 भागों में बढ़ जाते हैं 50 मार्क्स के नॉन टेक, ये 3 पार्ट में फिर से डिवाइड हो जाता है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, ध्यान रखिएगा, ये जो 3 सेक्शन में फिर से बट रहे हैं तो इसके लिए आपको फिर से जाना पड़ेगा अलग अलग चीज़ों के लिए। जैसे कि आपने इन तीनों पार्ट में फिर से इसको बांटो, और ये तीनों पार्ट क्या क्या होगा उसकी चर्चा मैं कर लेता हूं एक बार। अगर आप यहां पे आते हो तो आपको मेनली देखना ये पड़ेगा कि इसके अंदर है आपका रीजनिंग, ओके, एक तो रीजनिंग का पोर्शन है, दूसरा पोर्शन इसके अंदर आ जाता है आपके लिए वो है जीके जीएस, और तीसरा पॉइंट आ जाता है आपके लिए हिंदी, ओके। ये अप्रोक्सीमेट 20 मार्क्स का ये रहता है आपके लिए, 20 मार्क्स का जीके जीएस होता है और 10 मार्क्स का हिंदी होता है, ठीक है। अगर ऐसे कंडीशन में है तो किसको क्या टारगेट करना पड़ेगा, देखिए आपके लिए यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वो सब्जेक्ट है आपके लिए टेक्निकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। और उसके बाद रीजनिंग, बहुत आसानी से मार्क्स उठाए जा सकते हैं रीजनिंग में। जीके जीएस और हिंदी के लिए क्या करना चाहिए, हम एक एक चीज को यहाँ पे चर्चा करेंगे किस तरीके से इसको टारगेट किया जाए। देखिए टेक्निकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और टेक्निकल में क्या करना चाहिए, देखिए टेक्निकल के अंदर एसएससी जेई वाला जो भी सिलेबस है वो तो अवेलेबल है ही। एसएससी जेई का जो भी सिलेबस है टेक्निकल के जो 6 सब्जेक्ट हैं आपके वो यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। उसके अलावे जैसे लास्ट टाइम कंट्रोल के एक आध क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन देखने को मिले थे, डिजिटल के क्वेश्चन देखने को मिले थे, एनालॉग के कुछ क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो हमको इस एसएससी जेई के अलावा ये आपका तैयार है नहीं है तो हम एक बेस्ट कोर्स के बारे में बात करेंगे जो एनिमेटेड कोर्स होगा और उसको बहुत बेहतरीन तरीके से आप कर सकते हैं। अभी मैं उसकी चर्चा करूं। इसके अलावा आपको अलग से थोड़ा कंट्रोल सिस्टम पढ़ना है ना। मैं एक एक चीज बताऊंगा, फुल कोर्स का डिटेल भी बताऊंगा कैसे यहाँ पे करना है। थोड़ा सा आपको यहाँ पे डिजिटल पढ़ने की जरूरत है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने की जरूरत है, ठीक है, और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आपको पढ़ने की जरूरत है। अब बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने की जरूरत ये यहाँ का, क्योंकि ये एसएससी में ही आ जाता है ना। तो आपका मेन कोर पेपर जो है मशीन, मेजरमेंट, सर्किट, पावर सिस्टम, है ना, उसके बाद बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और यूटिलाइजेशन, इनको फोकस करिए। और साइड से थोड़ा सा कंट्रोल सिस्टम एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को भी टारगेट कीजिए। जैसे आप
बेहतर स्कोर कर सके। लास्ट टाइम ऐसे माइक्रो प्रोसेसर से भी क्वेश्चन देखने को मिला था, ठीक है ना। तो इन चीजों का भी ध्यान रखें, वो सब आपको कोर्स के अंदर अवेलेबल हो जाएगा। अब यहाँ पे बात रही कि इसको किस तरीके से करा जाए। टेक्निकल सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो इस सेक्शन को करने के लिए, इस सेक्शन को अपने को करने के लिए, इस टेक्निकल को करने के लिए आप कहां जाओगे, यहां पे मैं बता देता हूं, इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म, ओके, इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म ऐप डाउनलोड करिए, ओके। वहां पे आपको यूपीपीसीएल का अभी करंट में एक बैच है, यूपीपीसीएल का करंट में बैच है इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म में, जिसका वैलिडिटी अप टू एग्जाम है। कहां तक है? अप टू एग्जाम है। और ओनली इसके चार्जेस 1500 है, 1500 रुपए ही चार्ज किए गए हैं। टेक्निकल सेक्शन कंप्लीट यहां पे हो जाता है आपका। तो ये चीजें ध्यान रहे। अभी क्या करना है, देखिए रिकॉर्डेड वर्जन अगर अवेलेबल है तुरंत, तो बहुत फास्टली आप रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि इतना आपके पास टाइम है ही नहीं इतना ज्यादा, ओके। आप सोचो फरवरी है तो आप दिसंबर, जनवरी, है ना, 2 महीने इधर हो गए, 15 दिन इधर लगा लो, आपके पास कितने 2.5 महीने का टाइम है। और रिकॉर्डेड वर्जन एनिमेटेड क्लास आपको इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कि हर बच्चे को पता ही है। तो वहां पे आपको मिल जाएगा बेस्ट कंटेंट के साथ। अब मैं यहां बात करूं तो यहाँ पे रीजनिंग की, तो रीजनिंग इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के ऐप पे भी आप जाओगे या फिर इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल पे जाओगे। जितने भी सिलेबस इसके दिए गए एसएससी सिलेबस, जेई के सिलेबस से मैच करता है, जितने भी सिलेबस दिए गए हैं रीजनिंग के, वो एसएससी जेई के सिलेबस से मैच करता है, जिसको आप आसानी से कर सकते हो, ओके। और ये भी आपका एक सिलेबस का पार्ट होगा रीजनिंग, जिससे आप अच्छा स्कोर कर सकते हो रीजनिंग में। इन चीजों का ध्यान रहे आपको। नेक्स्ट मैं बात करूं यहाँ पे, तो नेक्स्ट है हमारे जीके जीएस। जीके जीएस में किसको करें किसको छोड़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ध्यान रहे, जीके जीएस में जो आपने अभी तक कर रखा है, जीके जीएस के अंदर जो आपने अभी तक कर रखा है, टारगेट हमेशा रखिएगा उसी चीज को करना है जीके जीएस में। और मेनली इसमें आपको करना है करंट अफेयर्स, ओके। करंट अफेयर्स को टारगेट करना है इस जीके जीएस के अंदर। करंट अफेयर्स को फोकस कीजिए। जीके जीएस अलग से पढ़ेंगे तो फिर आपका एग्जाम रहने से हो नहीं सकता। इसका रीजन ये भी है क्योंकि टाइम ही नहीं है बिल्कुल। और जब जीके जीएस में इतना दोगे, हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स से इतना ज्यादा सब्जेक्ट है, फिर साइंस पेपर में आपकी जितनी पकड़ है बस उसको थोड़ा देख लेना। तो इसमें एक तो ध्यान रखना करंट अफेयर्स, और दूसरा अगर बात करूं तो साइंस का, है ना, साइंस का आप देख लेना यहां पे, सॉरी, साइंस का यहां पे देखना है, ठीक है। साइंस का आपको एक देख लेना है और करंट अफेयर्स को पढ़ लेना है। आपको जीके जीएस में और अलग से कुछ नहीं करना, क्योंकि आपके पास इतना टाइम ही नहीं है, ठीक है ना, ध्यान रहे। तो जीके जीएस में 20 मार्क्स है। 20 मार्क्स में किस तरीके से अपने को करना है, साइंस को कर लेना है, जो कि आप एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का लड़का बहुत अच्छे से कर सकता है, ठीक है ना। साइंस यहां पे आपको कर लेना है और फिर आपको करंट अफेयर्स पढ़ लेना है, ठीक है ना। 6 to 8 मंथ का करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स कहां से करना है, बहुत बच्चे इसके लिए भी कंफ्यूज रहते हैं। मैं बताता हूं, 2-3 यूट्यूब को पकड़ो, ठीक है, 2-3 यूट्यूब चैनल को पकड़ो और उसमें 4 घंटे में कंप्लीट 6 महीने का आपको करंट अफेयर्स बता देता है। यूट्यूब पे सर्च करना है लास्ट 6 मंथ्स करंट अफेयर्स, कोई भी बताए, 2-3 यूट्यूबर को पकड़ो और कान में लेके बैठ के पढ़ लेना है। वो उस टाइम की बात है, उस टाइम करना है, अभी करोगे तो भूल जाओगे, ठीक है। अभी आपको फोकस करना है किस पे, टेक्निकल पे। और नेक्स्ट मैं यहाँ पे बात करूं हिंदी तो आपको अवेलेबल हो जाता है यहाँ पे 4-5 नंबर, तो 5 नंबर से 6 नंबर तो आप यूं ही ले आओगे हिंदी का, है ना। सिलेबस वाइज पैटर्न भी मैं दिखा दूंगा क्या क्या इसमें पूछे जाते हैं, ज्यादा कुछ टफनेस इसमें होता नहीं है। तो हिंदी भी आप आसानी से यहाँ से कर सकते हो, हिंदी के लिए कोई दिक्कत नहीं रहती। अब मैं यहाँ पे बात करूँ आपके लिए, तो टेक्निकल में क्या करना चाहिए, ये स्पेशली मैं इलेक्ट्रिकल वाले की बात कर रहा हूँ। ये स्पेशली जो है अभी ये इलेक्ट्रिकल वाले के लिए बात कर रहा हूँ। तो ध्यान रखिए अभी आपको किस तरीके से तैयार होना है चीज़ों के लिए। आपको रिकॉर्डेड वर्जन का ही, अभी रिकॉर्डेड वाला ही कंटेंट ही आपको स्टार्ट कर देना चाहिए, जिससे कि ये कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा आउटकम दे जाए, ठीक है। कम से कम टाइम में आपको ये ज़्यादा आउटकम दे जाए, इन चीज़ों का ध्यान रहे आपको, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में मैं यहाँ बात करूँ तो क्या आपकी प्लानिंग रही टेक्निकल में, क्या प्लानिंग रही नॉन टेक में, ओके। नॉन टेक के अंदर
क्या प्लानिंग रहेगी, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। 150 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे जितनी ज़्यादा पकड़ बना लो यही आपके लिए बेनिफिट देगा। तो 150 नंबर का टेक्निकल है और 50 नंबर में नॉन टेक्निकल है। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, हिंदी कहाँ से पढ़ूँ, जीके जीएस कहाँ से पढ़ूँ, क्या करूँ। आपको क्या करना है मैंने यही पहले बताया, प्रीवियस ईयर्स के पेपर लगाने हैं। टेक्निकल में भी क्या करना है, टेक्निकल का आपको पढ़ना है और प्रीवियस ईयर्स के जितने भी यूपीपीसीएल जेई के हुए, चाहे डीएमआरसी के पेपर होता है या जेई लेवल के एसएससी जेई के पेपर होते हैं, उन पेपर को ही प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और कहीं कुछ नहीं करना। हम यूट्यूब पे भी आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कराने वाले हैं बहुत जल्दी, चूंकि इंस्टॉलेशन में थोड़ा टाइम लग रहा है इसका, और उसके बाद ऐप पे भी हम लगातार कराएंगे, तो आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इन चीज़ों का ध्यान रहे। टेक्निकल आपका आसानी से हो जाएगा। रीजनिंग इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के यूट्यूब पे और ऐप पे दोनों जगह अवेलेबल है, आप उसको करिए, वही सिलेबस दिया हुआ है, डिट्टो एसएससी जेई जैसा है। नेक्स्ट बात करूं जीके जीएस में पूरा भूल जाइए, नहीं करना है पूरा, क्यों, क्योंकि उतना टाइम नहीं है आपके पास। ओके, तो यहां से क्या करना है आपको, साइंस के लिए उठाना है और करंट अफेयर्स को यहां से उठाना है, बस जीके जीएस में रहने दीजिए, इससे ज्यादा नहीं करना है। हिंदी इतना कर लेना है, हिंदी के भी टॉपिक्स में दिखा दूंगा किस तरीके से करना है। हिंदी को बस इतना कर लेना है कि 10 में से 6 नंबर अपना स्कोर हो जाए, बस सफिशिएंट रहेगा, और इस तरीके से यूपीपीसीएल आपका बेहतर हो जाएगा, क्योंकि टाइम ही कम बहुत है, बॉन्डेड टाइम है आपके पास। तो इस टाइम में यही एक बेस्ट स्ट्रेटजी हो सकता है कि किस तरीके से करें। तो अगर मैं आपको यहां पे ओके, तो यहां पे मैं अगर बात करूं तो आप इस चीज के रिगार्डिंग, यहां पे कोर्स कंटेंट के रिगार्डिंग मैं बात करूं, अगर यहां पे जाते हो कोर्स कंटेंट के रिगार्डिंग, तो देखिएगा आपके लिए इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के ऑनलाइन कोर्स पोर्टल पे यहाँ पे कोर्स जो है अवेलेबल मिलेगा। ऑनलाइन कोर्स यहाँ पे देखिए, ऑनलाइन कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के ऐप पे आपको जाना है, 1500 रुपये ओनली, 1500 ही चार्ज किए गए हैं आपको, और टेक्निकल कंप्लीट होगा। इसकी वैलिडिटी कब तक होगी, वैलिडिटी आपका अप टू एग्जाम होगा, चाहे वो एग्जाम 2.5 महीने में हो या 3 महीने में हो, तब तक ये वैलिडिटी मिलेगी। फुल्ली टेक्निकल कोर्स हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है, प्लस इसमें रीजनिंग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, रीजनिंग कंप्लीट आपको मिल जा रहा है। जीके जीएस करना नहीं है, क्योंकि जीके जीएस में इतना टाइम आपके पास नहीं है, जीके जीएस आप कर ही नहीं पाओगे। तो ऐसे कंडीशन में ये चीजें रहा, और आप इसको वैलिडिटी जो है टिल एग्जाम आपको देखने को मिल रहा है। तो इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के ऐप पे आप हर चीज को लगातार देख सकते हो। हमने ये कोर्स लगातार आपके लिए यूपीपीसीएल जेई के लिए कंटेंट किया है, और यहाँ आपके लिए बहुत बेनिफिशियल मिलने वाला है। इसके रिगार्डिंग फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या फिर आप कांटेक्ट कर सकते हो 8709631963 पर। इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो और आप अपने क्वेरी को रेज कर सकते हो। ओके, तो यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होना चाहिए आप लोगों के लिए। बेस्ट प्लान किस तरीके से करना है, बहुत बच्चे चूंकि सिलेबस इतना वाइड देख के कंफ्यूज हो रहे हैं, वो प्लान नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बेहतर है कि किस तरीके से अपने को तैयार होना है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। गुड लक, हैव अ नाइस डे।